हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, जो कि है एपिसोड 21 सीजन 1 फ्लैश का। तो एपिसोड की शुरुआत में हम डिटेक्टिव जॉय और बैरी को एडी के बारे में बातें कर पाते हैं, जिसे पिछले एपिसोड में रिवर्स फ्लैश अपने साथ ले गया था। तो आयरिस आकर बैरी को साइड में आने बोलकर उसे बोलती है, इतनी देर हो गई, हमें एडी की गायब होने के बाद पुलिस को बता देनी चाहिए। तो वहीं चूंकि अब आयरिस को बैरी की फ्लैश वाली सच्चाई के बारे में मालूम थी, वो बैरी से बोलती है, पता है कल मैं फ्लैश से भी मिली थी। जिस पर बैरी अनजान बनते हुए बोलता है, हाँ अच्छी बात है ना, अगर फ्लैश ने एडी को ढूंढने की जिम्मेदारी ली है तो उसे ढूंढ ही लेगा, परेशान मत हो। और ये बोलकर वहां से निकल जाता है। ये सुनकर आयरिस को बैरी पर और भी गुस्सा आता है कि आखिर ये मुझसे सच्चाई बता क्यों नहीं रहा है। अब आगे की सीन में हम गोल्ड सिटी बैंक को देख पाते हैं, जहाँ से सोना ट्रांसफर किया जा रहा होता है कि तभी वहाँ एक नकाबपोशी शख्स आकर वहाँ मौजूद पुलिस की गाड़ियों को धमाका कर उड़ा देता है। तो ही दूसरी तरफ इस चोरी की खबर स्टार लैब में मौजूद सभी को मिलती है। इसके तुरंत बाद ही बैरी यानी फ्लैश उस जगह पर पहुंचता है और उस नकाबपोशी शख्स को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नकाबपोशी शख्स बैरी पर सोनिक डिवाइस से हमला करता है। साथ ही बैरी की दिमाग को कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है, जहां अपनी कुछ पुरानी यादों को याद कर बैरी वहीं गिर जाता है। अब आगे हम बैरी को स्टार लैब में देख पाते हैं, जहां कैथलीन बैरी का चेकअप कर रही होती है कि आखिर बैरी को हुआ क्या था। तो ये बैरी अपने दोस्तों को बताता है कि पता नहीं उसने मुझ पर क्या किया, मैं काफी डर गया था, ऐसा लग रहा था वो मेरे दिमाग पर हावी हो रहा है और मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, और जिसके कारण मैं गिर गया वहीं पे। और इन्हीं बातों के बीच हम आयरिस को देख पाते हैं, जो कि दूर खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। साथ ही आखिरकार वो बैरी को फ्लैश के कपड़ों में भी देख लेती है, जहाँ आयरिस को यूं अचानक देखकर सभी काफी दंग हो जाते हैं। तो वहीं बैरी काफी घबरा जाता है, चूंकि वो इस तरीके से अपनी सच्चाई आयरिस के सामने नहीं लाना चाहता था, जिस पर आयरिस बैरी को अकेले में बात करने बोलती है। अब चूंकि यहाँ आयरिस को बैरी की सच्चाई मालूम थी, बैरी एक एक करके आयरिस को वो सारी बातें बता देता है, जैसे कि स्टार लैब में हुए एक्सप्लोजन से उसे शक्ति मिली, तो ये डॉक्टर हैरिसन वेल ही रिवर्स फ्लैश है, और साथ ही बहुत कुछ। अब इन बातों को सुनते हुए आयरिस को जब ये मालूम पड़ती है कि आयरिस के अलावा ये सारी बातें एडी जॉय को पहले से ही मालूम थी, जिस पर आयरिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बैरी पर चिल्लाते हुए स्टार लैब से चली जाती है और अपने ऑफिस में अकेली बैठकर अपने आर्टिकल्स को चेक कर रही होती है कि तभी वहाँ जॉय आता है और आयरिस को समझाते हुए बोलता है, हमने तुम्हारी भलाई और सुरक्षा के लिए तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। पर आयरिस जॉय की बातों से भी नहीं मानती और अभी भी गुस्सा होती है। तो जॉय को वहीं कॉल आने लगता है, जिससे वो आयरिस से माफी मांगते हुए उस वक्त निकल जाता है। अब आगे की सीन में हम बैरी, सिस्को और कैथलीन को देख पाते हैं, जो आपस में बातें कर रहे होते, जिनकी बातों से हम जान पाते हैं कि आज शहर में वापस से गुप्त तरीके से सोना ट्रांसफर किया जाने वाला है और इस बार हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। तो आगे हम एक आइसक्रीम का ट्रक देख पाते हैं, जिसमें कि सोना रखा होता है और उस ट्रक की जिम्मेदारी डिटेक्टिव जॉय की होती है कि तभी हम दूर खड़े नकाबपोशी शख्स को देख पाते हैं, जिसे कि इस गुप्त ट्रांसफर के बारे में पहले से ही पता थी। तो इस गाड़ी पर हमला करता है। तो इस बार फ्लैश उस नकाबपोशी शख्स से बचने के लिए उसे पीछे से वार करता है, जिससे कि एक ही घूसा में वो नकाबपोशी शख्स वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद कि बैरी उसका नकाब हटाता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि ये जनरल आइलिंग था, जिसे हमने आखिरी बार तब देखा था जब रिवर्स फ्लैश ने उसे ग्रूट के हवाले कर दिया था। तो अब बेहोश आइलिंग को बैरी मेटा ह्यूमन वाली जेल में लाकर डाल देता है। कुछ देर बाद जब सभी आइलिंग से बातें करने आता है, तो आइलिंग ऐसी बातें करता है जैसे वो आइलिंग है ही नहीं, बल्कि कोई और ही उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। तब इधर उधर की बातें करते हुए बैरी उससे पूछता है कि अगर तुम आइलिंग नहीं हो तो हो आखिर कौन। तब आइलिंग बोलता है, मैं हूँ ग्रूट। तो अब ग्रूट का नाम सामने आते हैं, सिस्को और कैथलीन सभी को बताते हैं। ग्रूट पर जनरल आइलिंग के कहने पर डॉक्टर हैरिसन ने एक वक्त पर एक्सपेरिमेंट की थी, क्योंकि आइलिंग अपने फोर्स में ऐसे आर्मी चाहता था जो कि दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करके उस पर काबू पा सके, और इसीलिए उस पर बहुत सारे दवाइयों से एक्सपेरिमेंट किया गया था। पर पार्टिकल एक्सीलेटर वाले दिन हमें ऐसा बताया गया कि ग्रूट जेल तोड़कर भाग गया है, और शायद ग्रूट पर भी उस दिन के निकले बिजली का असर हुआ होगा, जिससे कि वो भी एक अब मेटा गोरिल्ला बन गया है, और इसी कारण उसमें टेलीपैथ और माइंड कंट्रोल करने की पावर आ गई होगी। जिसके बाद कि अब ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो ग्रूट को अब ढूंढे कहाँ। तभी आयरिस आती है और बोलती है आज से वो सबकी मदद करेगी। जिसके तुरंत बाद ही आयरिस उन्हें अपने एक रिपोर्ट दिखाती है, जिसके अनुसार कि हाल ही में शहर से दूर सर्वर लाइन के नीचे लोगों ने दावा किया है कि वहाँ कोई खतरनाक जानवर की आवाजें आती है। जिसके बाद बैरी, सिस्को और जॉय सर्वर लाइन जाने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद कि वे तीनों सर्वर लाइन के नीचे वाले नाले में जाते हैं, जहाँ ग्रूट को ढूंढते हुए वे काफी अंदर चले जाते हैं।
कि तभी आगे बढ़ने के क्रम में उन्हें ग्रूट की आवाजें आने लगती है, जहां ग्रूट एक बार फिर से बैरी की दिमाग पर कंट्रोल कर उस पर हावी हो जाता है, जिससे कि बैरी अब यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो वहीं ग्रूट वहां से जोई को उठाकर अपने साथ ले जाता है और अब जब जोई की आंखें खुलती है वो अपने आप को ग्रूट के कैद में पाता है, पर ग्रूट जोई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो वहीं दूसरी तरफ स्टार लैब में जोई के गायब होने की खबर से सब काफी परेशान होते हैं। तब आइरिस भी इन सब का जिम्मेदार बैरी को मानते हुए उस पर गुस्सा कर चली जाती है। तब बैरी सिस्को को ऐसी डिवाइस बनाने बोलता है जिससे कि ग्रूट उसके माइंड को कंट्रोल ना कर सके। जवाब में सिस्को बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा, पर डॉक्टर हैरिसन के बिना हम शायद ही इसमें सफल हो पाएंगे। और अब सीन एक बार फिर से नकली डॉक्टर हैरिसन पे आता है जब वो कोई गैजेट बना रहा होता है। तो एडी के बार बार क्वेश्चन पूछने पर उस पर गुस्साता हुआ डॉक्टर हैरिसन बोलता है, शांत रहो और मुझे अपना काम करने दो। तो वहीं डॉक्टर हैरिसन एडी को फ्यूचर वाली पेपर कटिंग को दिखाते हुए बताता है, ये देखो, इस रिपोर्टर का नाम पढ़ो, आइरिस एलन। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में तुम्हारी शादी आइरिस से नहीं बल्कि बैरी के साथ होने वाली है। जिसे सुनने के बाद एडी खुद को संभाल नहीं पाता। तो वहीं दूसरी तरफ हम सिस्को को देखते हैं जो वो गैजेट तैयार कर लेता है, जिसे पहनने के बाद कि अब ग्रूट बैरी के दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो वहीं अब वक्त हो चला था फ्लैश का ग्रूट से सामना करने का। तब फ्लैश ग्रूट को हराने के लिए सबसे पहले ग्रूट से 9 मील दूर की दूरी पर जाता है ताकि वो ग्रूट को सुपरसोनिक पावर से पंच मार सके, जैसा कि उसने टोनी को मारा था। और अब फ्लैश एकदम तैयार होता है और ग्रूट की तरफ बढ़ने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रूट को भी फ्लैश की आहट मिलती है और वो भी अपनी जगह से बाहर आने लगता है। पर जैसे ही फ्लैश ग्रूट पर सुपरसोनिक पंच से मारता है, ग्रूट को कुछ भी नहीं होता और तो और ग्रूट बैरी को ही उठाकर वहां से फेंक देता है, जिसके बाद कि बैरी के साथ साथ सभी समझ जाते हैं कि ग्रूट जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर है। जिसके बाद अब हम व्यूअर्स को यहाँ ग्रूट और फ्लैश का एक बेहतरीन फाइट सीन देखने को मिलता है। पर यहाँ एक बार फिर से ग्रूट फ्लैश को उठाकर ट्रेन की पटरी पर फेंक देता है, जब दीवार से टकराने के दरमियान फ्लैश का गैजेट वहीं पे टूट जाता है। जिसके बाद कि ग्रूट वापस से बैरी के दिमाग को कंट्रोल कर उसे दर्द पहुंचाने लगता है, जिसे कि बैरी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं ट्रेन की पटरी पर गिरा होता है। तो ही बदकिस्मती से एक ट्रेन भी उसी पटरी पर आ रही होती है। अब यहाँ सिस्को और कैथलीन के लाख बोलने पर भी बैरी अब उस पटरी से हट नहीं पाता। तब सिस्को बोलता है वो गैजेट कितना कमजोर निकला, पर इस गैजेट को डॉक्टर हैरिसन ने बनाया होता तो वो इतनी आसानी से नहीं टूट पाती और बैरी यूं इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंस पाता। जिसके बाद कि बैरी की ऐसी हालत सुन आइरिस आती है और वो फिर से बैरी से बातें करते हुए बैरी को यकीन दिलाती है कि वो सिचुएशन को संभाल सकता है और इतनी आसानी से किसी और को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दे सकता। तब आइरिस की आवाज आते ही बैरी आइरिस की मुस्कुराहट और उसके साथ गुजारे लम्हों को याद करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग करता है और उठ जाता है। इसके साथ ही ट्रेन को अपने पास आने से पहले ही वो पटरी से साइड हो जाता है। जिसके बाद ही फ्लैश बड़े ही चालाकी से ग्रूट को अपनी ओर बुलाते हुए उसे ट्रेन पर गिरा देता है। तब ग्रूट भी उस ट्रेन के साथ वहां से चला जाता है। जिसके बाद बैरी जोय को लेकर वापस आ जाता है। अब आगे की सीन में हम बैरी को आइलिंग के साथ बातें करते देख पाते हैं, जहां बैरी आइलिंग को अब आजाद कर देता है क्योंकि वो सेंट्रल सिटी का जनरल था। अब उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि आइलिंग और बैरी अब दोस्त बन चुके थे, क्योंकि उन दोनों का दुश्मन अब एक ही था, नकली डॉक्टर हैरिसन वेल। तो ही अब आइलिंग ग्रूट को पकड़ने के इरादे से स्टार लैब से चला जाता है। तो आगे की सीन में हम जोय को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। साथ ही अब आइरिस बैरी और जोय को माफ कर चुकी है। तो ही अब हम बैरी, सिस्को और कैथलीन को देख पाते हैं जो कि काफी खुश है इस बात पर कि उन्होंने बिना डॉक्टर हैरिसन वेल की मदद के बिना ही ग्रूट को हरा दिया। अब आगे बैरी आइरिस से मिलता है, जहां इन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं आइरिस एडी को काफी मिस कर रही है। तभी पास ही के एक बिल्डिंग में हम ग्रूट को देख पाते हैं जो कि उस बिल्डिंग पे चढ़ रहा होता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। तो इसी के साथ एपिसोड के आखिर में हम नकली हैरिसन को देख पाते हैं जिसका गैजेट की अब बन के तैयार हो जाता है, जिसे वो अपनी लोकेशन से बाहर लाकर एक सीक्रेट होल में इंजेक्ट कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब ये नकली डॉक्टर हैरिसन की क्या नई चाल थी ये तो हमें आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चल पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।